अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रुक जाइएगा, बहुत ज़रूरी बातें मैं आपसे करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे यकीन है कि आप तक ये वीडियो, चाहे आप यूट्यूब के ज़रिए से सुन रहे हैं या फेसबुक के ज़रिए से या इंस्टाग्राम के ज़रिए से सुन रहे हैं, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अपील है कि इस वीडियो को हरनतोर पंचायत के हर हर घर, हर हर फर्द तक पहुंचाना ये आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप इस वीडियो को पहुंचाएंगे तो हो सकता है आने वाले वक्त में हमारे हरनतोर पंचायत में बहुत कुछ तब्दीली हम और आपको देखने को मिलेंगे इंशाअल्लाह। रब की ज़ात पर भरोसा है। आप लोगों की दुआएं रहीं हमारे साथ, और हमारे माँ और बहन और भाई, नौजवान, उम्र दराज, अगर तमाम ने मिलकर मुझे साथ दिया तो इंशाअल्लाह तब्दीली ज़रूर आएगी। मैं ख़ास करके हरनतोर, बलवा टोली, टप्पो टोला, पश्चिम टोला, दक्षिण टोला और उसी तरह से मझवा में, पनी सदरा, हड़ेरामपुर, जहाँ तक यानी हमारा जो है हरनतोर पंचायत है, हर हर घर तक शेयर करना आपकी ज़िम्मेदारी है। देखिए, बोलने वाले कुछ भी बोलेंगे, कहने वाले कुछ भी कहेंगे, लेकिन आप फैसला खुद आप करेंगे। और उठने के लिए तो बहुत से इंशाअल्लाह मुखिया में उठेंगे, लेकिन फ़ैसला आपको करना है कि आपने किस तरह से अपने कीमती वोट का इस्तेमाल किया और किन को चुन करके आप लाएंगे। आप अच्छों को देखे हैं और मुझे किसी से कोई शिकवा शिकायत नहीं है। सब अपने अपने अंदाज से काम किए। जितने भी मेंबर्स जीते या समिति में जीते या मुखिया में जीते, सब अपने अपने अंदाज से काम किए। उससे मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है। बस मैं सिर्फ आपसे इतना कह रहा हूँ कि मुझे एक मर्तबा आप लोग मौका दीजिए और मुखिया में जिताइए। इंशाअल्लाह मैं 4-5 चीज़ों पर ख़ास फोकस दूंगा और हर मुमकिन कोशिश करूंगा। मसलन आज भी हमारे समाज में, हमारे पंचायत में, मुझे अपने पंचायत से मतलब है, दूसरी जगह तो तब हम देखेंगे जब हमारे यहाँ कुछ कमोबेशी ना रहे, तब हम दूसरी जगह देखेंगे। हर एक अपने अपने पंचायत की जिम्मेदारी उनके सरों पर है। हमारी जिम्मेदारी ये रहेगी, जो आज भी हमारे पंचायत में कुछ घर ऐसे हैं जिनके घरों में कमाने वाले कोई नहीं है, तो अगर हम चाहेंगे, कोशिश करेंगे, या कोई कमाने वाले थे भी तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई है जिसकी वजह से वो घर में बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे घरों में अगर हमारे पंचायत में से सब कैलकुलेटर के हिसाब से 50 घर हो या 100 घर हो, अगर हर एक घरों में हर एक महीने में 1000 रुपये का राशन, मसलन उसमें रहेगा चावल 10 केजी हो या 12 केजी हो, या आटा रहेगा, दाल, तेल, शक्कर, चाय पत्ती, तेल, साबुन वगैरह का अगर 1000 रुपये का कैट बनाया जाए हर महीने में, अगर 100 घरों में दिया जाए 1 लाख रुपए लगेंगे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बहुत से गरीबों की इससे भलाई हो सकती है। ये सोच लेकर मैं चला हूँ। आज भी बहुत से नौजवान ऐसे हैं जो परदेश से आते हैं घरों में और पैसे हाथ में रहते नहीं हैं। ये उमूमन हम लोगों के साथ भी होता है। तो ऐसी सूरत में वो क्या करते हैं, किसी के साथ कांटेक्ट करते हैं, या हमारे माशाल्लाह हमारे गांव में बहुत बड़े बड़े ठेकेदार भी हैं और अच्छे हेल्प भी करते हैं, ख्याल भी करते हैं। वक्त पर जो मज़दूर लोग, जो नौजवान भाई पैसे पूछते हैं तो देते भी हैं। तो ऐसी सूरत में अगर पैसे ना मिलने पर या कुछ कमोबेशी होने पर वो क्या करते हैं कि कुछ जो सोना चांदी वगैरह रहते हैं उसको गिरवी में डालते हैं। तो मैं ये सोच के रखा हूँ कि अगर वो मैं जीतूँगा तो इंशाअल्लाह 1000 से लेकर 10,000 के अंदर अगर कोई कर्ज़ लेंगे, कर्ज़ हसना, तो हम 1 साल के लिए उनको टाइमिंग देंगे। 1 साल तक के लिए वो 10,000 ले सकते हैं, 1 से लेकर 10,000 तक। उम्मीद है इंशाअल्लाह। फिर हम अपना कैपेसिटी भी देखेंगे। ये सोच लेके मैं चला हूँ। तो फिर उसमें न ब्याज न वड्डी, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ 10,000 लेंगे तो 10,000 वापस देना है 1 साल के अंदर अंदर। वो जितनी जल्दी देंगे लेकिन देना है। अगर फ्री में हम कर देंगे तो फिर उस तरह तो बहुत से लोग आ जाएंगे। उसी तरह से चाहेंगे तो साल में गरीब बच्चों का शादी भी करा सकते हैं। अगर नहीं भाई हम हाई फाई से नहीं करा सकते हैं तो कम से कम गरीबी ज़िंदगी से ही
खुद से मैं निकाह भी पढ़ा सकता हूँ, या कुछ पैसे वगैरह कलेक्ट करके गरीबी ही ज़िंदगी से शादी वगैरह का अहतमाम कर सकते हैं कुछ बच्चियों की। उसी तरह से कुछ बच्चों का साल में गरीब बच्चों का ख़तना का अहतमाम कर सकते हैं, है ना। और उससे भी आगे हम अगर हो सकता है कि मसलन कोई बीमार है और अचानक अब रात को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कोई सुविधाएं नहीं है, तो हम आगे बढ़ के आगे आ सकते हैं कि चलो भाई इसको हॉस्पिटल लेके जाओ, इसको इलाज के लिए पैसे इनके भाई देंगे, या औरत है तो शौहर देंगे, या जो भी देंगे, पहले इसको हॉस्पिटल तो लेके जाओ। तो अगर एक एम्बुलेंस ख़रीद ली जाए और उस एम्बुलेंस को माला हरनतोर हो या हमारे पंचायत में रखा जाए, और कोई इमरजेंसी अगर कोई पेशेंट हो तो उस पेशेंट को हम ले जाने के लिए सिर्फ इतना कहें कि भाई जो ड्राइवर का फ़ीस है, मसलन अगर पूर्णिया लेके जा रहे हैं, जितनी दूरी पर लेके जाएंगे 200 रुपया और डीजल का पैसा आप डाल करके लेके जा सकते हैं। तो ये भी हम सहूलियत कर सकते हैं, करने से कुछ भी हो सकता है। और आज कॉलोनी का मसला भी इस तरह से, आपको जानते हैं कि बहुत से ऐसे घरों से बच्चे शादी कर लिए, फैमिलीज अलग हो गए हैं, लेकिन आज तक बच्चों को जो है कॉलोनी वगैरह मिला नहीं। खुद मुझे नहीं मिला जबकि मुझे शादी होकर 16 साल हो गए, है ना। तो इस तरह के मामलात हैं, और ख़ास करके गरीब गुरबा आज भी हमारे समाज में हमारी बहनें, हमारी माँ ऐसी हैं कि 10-10 रुपए के लिए एक वक्त पर महताज हो जाती हैं, परेशान हो जाती है। तो ये मुद्दे लेकर के जो है मैं जितने भी हमारे हमसे पहले जितने भी हमारे मुखिया आए, काम किए, अच्छा काम किया, अपने अपने हिसाब से किए, या हमारे सरपंच या मेंबर हजरात जितने भी किए, सब अपने अपने हिसाब से किए। लेकिन आपने बहुतों को देखा है, एक मर्तबा इस टोपी वाले को आप ज़रूर देखिए। हाफिज़ अब्दुल जलील का बेटा, हाफिज़ शोएब का भाई हूँ, हमारा मस्जिद के करीब में हमारा घर है। आप मुझे एक मर्तबा मौका दीजिए और देखिए कि ज़र्रे नाचीज़ किस तरह से काम हम कर रहे हैं। शरीयत के दायरे में हम काम करेंगे। कभी कभी बसा औक़ात तलाक़ का मसला, खुला का मसला भी दरपेश आते हैं, और जिसकी वजह से देखिए तलाक़ की भी कई किस्में हैं, आप हज़रात जानते होंगे। तो उस पर भी ख़ास शरीयत के हिसाब से ही उस मसले को हल किए जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि क्या अगर मैं मुखिया में उठूं तो आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। मैं एक बाद दीगर लोगों से संपर्क में हूं, मैं कॉल कर रहा हूं, बात कर रहा हूं, लोगों से मैं मिल रहा हूं। तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि क्या आप लोग मेरे साथ हैं। मुझे देखिए भाई, मैं हाफिज़ अब्दुल जलील का बेटा हूँ। हम कारो कभी ख़िलाफ़ करिए ही न करूँ, बस हमें सिर्फ ये कहना बोले कि मुख एक मरतबा तोरे मौका दे और माला हरिन तोर पंचायत इंशाअल्लाह हमें एक ज़िम्मेदार छी, और हालांकि हमें एक बोरो मस्जिद इमामत करी, लेकिन हमें अपना गाँव सेवा करवा चाहिए। एक बार भलाई करवार और सेवा करवार मुख मौका दे तो रे। और सभा को हमें रिक्वेस्ट है साथ कुछ को कि जितने बड़े बुज़ुर्ग छे सभा रो दुआ चाहिए मोर मैं बहना ख़वातीन हम सर मैं बन जत्ते भी छे पूरा पंचायत सभा को हमें कुछ जी एक मोर पर भरोसा कर तो रे। इंशाअल्लाह हमें अल्लाह व रसूल हाजिर नाजिर रखे कुछ को इंशाअल्लाह ज़रूर काम करूँ को। ख़ास करे नौजवान बारे, गरीब जो घोरो चे सभारो बारे नहीं तक भाई इरा बात हम फिर से कुछ को सभारो घोरत हमें राशन नहीं भेजो हमको। जार घोरत कोई कमाने वाला नहीं है। जार घोरत जैसा कि कोई अगर कमाने वाला छिले तो बीमार पड़ी जे छोटे छोटे घोर है। हर महीना अगर वो घोरत हमें 1000 टका राशन भेजूँ तो कता खाना एफियत है तो खुद सोचवा सो आ सब नौजवानों को हमें फिर ये कर्ज़े हसन नहीं दूँ वो नौजवान पहले हमें दकुम ने मतलब हाँ मदद ज़रूर करूँ को। अब हर बात बीमारियों दखाल जबे इलाजों कराल जबे इंशाअल्लाह जहाँ तक कोशिश है बे हमें खुद से नहीं करवा पाम हमें 10 जना की करूँ। सड़केर मसला है, रोड बनवार मसला है, हर मुमकिन कोशिश कराल जेबे मोर सीनियर से मिलाल जेबे बात ऊँचो ऊपर तक ले जाल जेबे इंशाअल्लाह कोशिश करे हमें काम करूँ को। एक मरतबा तोरे मरहूम हाफिज़ अब्दुल जलील बेटा इंशाअल्लाह जीता और तय फिर हम अगर काम नहीं करी को तो फिर कहबो जो लोकला बोल ले वेलकम तो इडा वीडियो तुम साले तक पहुँचो हो तो तोरे ज़रूर हम सार पंचायत सब घर तक पहुँचाबो। और एकटा हमार ग्रुप है उड़ा ग्रुप होत हम सर बहुत से तकरीबन बहुत से नौजवान है जार सपोर्ट मोर साथे है। कई 100 नौजवान है जो जार सपोर्ट मोर साथे है। तो इंशाअल्लाह वो ग्रुप तो तुम साथ शामिल एक बादीगर करा जेबे और जको जको भी उड़ा ग्रुप है
तो उड़ा ग्रुपेर एडमिन वासिब छे मोर भगीना वासिब छे तो वहाँ तो आराम सर बोतला भाई छे भतीजा छे ई छे बहुत जने छे सबारो तो नाम नीलुम को माफ़ करबो मतर उड़ा ग्रुप से सुबह जुड़ और उड़ा ग्रुप सिर्फ हमी इलेक्शन लड़वार्तने नहीं बनी उड़ा ग्रुप से हमें मजीद आगू आरोप काम करूँ गरीब गुरबार काम करो हमो गरीबे छे ईरानी हमो गरीब छे हमें तुमसा कुछ अलग दुआनी पर हमको मतर हमें इंशाल्लाह अगर जीते जाम को ना तो मुख हमें यकीन और दावे साथ कुछ को जो हमें ज़रूर काम करूँ को इंशाल्लाह तोरे मुख एक मरतबा जिता उड़ा ग्रुप तोरे शामिल हो और वो ग्रुप बस हमार ज़रिए से इंशाल्लाह हमें जे बात है तो तुमसा तक पहुँचाम को और अल्लाह रसूल रो बात है बे आउडा ग्रुप से नौजवान इंशाल्लाह आगू चले भलाई अगर जीते उनको तो भलाई बे गरीब गुरबार बीमारी जो करे बे नौजवान बच्चा लड़का लार और जो लड़कियां शादी वगैरह नहीं हो जो उसमार बारे सोचाल जेबे और छोटे लड़का लार जलार खतनार मसला चाहे वो लो है बे हम सब पंचायत तो इंशाल्लाह काम है बे है ना। तो इड़ा वीडियो तो लिख पहुँचो तेरे मुख कमेंट कर बता जे तोरे की सहमत छिसने नहीं मोर बात अगर आप तोरे पसंद करो तो मुख बता और का को मोर बात से तकलीफ़ हो तो माफ़ी चाह को माफ़ करबो और ज़्यादा से ज़्यादा इड़ा वीडियो सभा तक पहुँचे दो। अस्सलाम वालेकुम।